नमस्ते। आपके सामने रखा हुआ है एक मल्टीमीटर। तो उसके बारे में तो आपने पहचान ही लिया होगा कि मतलब उसके पहले तो हमने बहुत यूज किया मल्टीमीटर को। पर उसके बगल में जो चीज रखी हुई है वो भी एक डब्बे की तरह ही है। अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स में चीजें डब्बे के माध्यम से ही आती है। इसे हम स्टेबलाइजर कहते हैं। वैसे ये आपने काफी फ्रिज या वॉशिंग मशीन उधर वगैरह देखी होंगे, उसके ऊपर या उसके साइड में रखे होंगे। तो इसे स्टेबलाइजर कहते हैं। इसके अंदर और बाहर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। और पहली बात हमें ये भी तो जानना पड़ेगा कि ये स्टेबलाइजर काम क्या करता है। तो आइए देखते हैं कि ये स्टेबलाइजर काम क्या करता है और इसे हम किसके लिए किस उपाय में लेते हैं करके। हाँ, हम देखेंगे स्टेबलाइजर। ठीक है ना। ये स्टेबलाइजर होता है। स्टेबलाइजर ज्यादातर देखा जाता है कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। टीवीओ में यूज करते हैं हम, फ्रिज में यूज करते हैं हम। ऐसे बहुत सारे उपकरण होते हैं जहां पर स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है। तो स्टेबलाइजर का आखिर रोल क्या हुआ। स्टेबलाइजर का यूज तो करते हैं, लेकिन यूज का मतलब क्या हुआ। इसका यूज का मतलब ये होता है कि जैसे वोल्टेज यदि डाउन है, कम वोल्टेज आ रहा, तो ऑटोमेटिक ये वोल्टेज को बढ़ा देता है। और यदि वोल्टेज बढ़ा हुआ रहा तो ऑटोमेटिक वोल्टेज को कट कर देगा। ये इसका मेन रोल होता है, जिससे इसके माध्यम से जो भी उपकरण या फ्रिज या टीवी हम यूज कर रहे होते हैं तो वो हमारी एक सुरक्षा की दृष्टि से ठीक रहती है। इसलिए हम स्टेबलाइजरों का यूज करते हैं, है ना। अब स्टेबलाइजर में क्या होता है कि इसमें 2-3 प्रकार के स्टेबलाइजर आते हैं। जैसे एक मैनुअल आता है, रोटरी स्विच टाइप आता है, और ऑटोमेटिक आता है। मैनुअल स्टेबलाइजर बहुत पहले यूज होता था, जो कि खाली पूरा बटनों पर डिपेंड होता था, तो जिसमें ना ऑटो कट प्लेट सर्किट वगैरह नहीं होता थे। इसके बाद रोटरी स्विच वाला आया तो इसमें काफी कुछ बदलाव किया गया स्टेबलाइजर में, जिसमें रोटरी स्विच वगैरह हो गए और अपने ऑटो कट प्लेटें वगैरह हो गई। लेकिन जो अभी जो चल रहे करंट पोजीशन में वो होते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में क्या होता है कि हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस फ्रिज या टीवी के ऊपर हमने रख दिया, ऑटोमेटिक लाइट कम होगी ज्यादा होगी वो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करता रहता है। उसमें ये रोटरी स्विच नहीं होता है। ये हमारे पास है रोटरी स्विच वाला, चूंकि इसलिए है क्योंकि इस स्टेबलाइजर के माध्यम से ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर और ऑटो कट स्टेबलाइजर जो कि रोटरी वाला होता है, दोनों हम इसमें प्रैक्टिकल के रूप से समझ सकते हैं। उसके लिए थोड़ा आसानी हो जाती है, दोनों माध्यम इसमें हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है यहाँ पर, जो कि ये बताता है कि वोल्ट कितना वोल्ट है, कितना वोल्ट लो हुआ, कितना वोल्ट हाई हुआ। और यहाँ पे इंडिकेटर होते हैं जो कि हाई और सेफ के लिए दोनों शो करते हैं, लो हाई दोनों के लिए इंडिकेट शो करते हैं, है ना। तो इसके लिए यहाँ होता है। और ये स्विच होता है जो कि जैसे वोल्टेज अप या डाउन करना होता है तो हम ये रोटरी स्विच वाले में अप डाउन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऑटो कट प्लेट होती है कि वोल्टेज यदि बढ़ता है तो ऑटोमेटिक वहां से कट भी हो जाता है। और ये रोटरी स्विच आपको ऑटोमेटिक में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसमें ऑटोमेटिक ही वो कंप्लीट हो जाता है। चूंकि ये प्रैक्टिकल के रूप में है तो इसमें अपन को ज्यादा अच्छे से वह चीज देखने में और डिटेल्स में ज्यादा चीजें मिल जाती हैं, इसलिए हमें स्विचेस वगैरह की जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए ऐसे स्टेबलाइजरों को ज्यादातर देखा जाता है ना। तो अब हम इसके पीछे की बात करेंगे। पीछे देखेंगे, ये इसमें देखेंगे एक इसमें कोई भी एक सॉकेट लगी हुई है, एक स्विच लगा हुआ है। इस सॉकेट पे हम आप जो भी चलाना चाहते हैं, फ्रिज चलाना चाहते हैं, टीवी वगैरह चलाना चाहते हैं, या अन्य और जो भी उपकरण है हमारे, उनको हम यहाँ पर सॉकेट में लगा देंगे और उस सॉकेट के माध्यम से जो भी वोल्टेज आएगा वो हमें प्राप्त होगा। यदि हम इसके वोल्टेज की बात करेंगे तो वह भी हम चेक करके आपको दिखा सकते हैं, और कैसे अप डाउन होता है वह भी आप देख सकते हैं, है ना। चलिए सर, ये स्विच वगैरह तो मैंने यूपीएस पे भी देखा था, तो मतलब ये भी एक तरह का यूपीएस है क्या? नहीं, यूपीएस नहीं, यूपीएस अलग हो जाता है। ये स्विच इसकी बात कर रहे हैं, सॉकेट की। स्विच सॉकेट, स्विच और वही सॉकेट। अच्छा, ये सॉकेट तो खैर रहेंगी, क्योंकि ये तो एक आउटपुट का काम करती हैं। इसके माध्यम से हमें आउटपुट जो प्राप्त होगा तो जिससे जो भी चलाना चाहते हैं वो लगाएंगे। नहीं तो क्या फर्क क्या है यूपीएस और इसमें? इसमें बहुत फर्क हो जाता है। यूपीएस स्टेबलाइजर जो होता है, स्टेबलाइजर क्या होता है, लाइट चली जाती है तो इसमें कोई बैटरी वगैरह तो होती नहीं है कि जिससे हमें बैकअप प्राप्त हो। जबकि यूपीएस में क्या लगती है, बैटरी लगती है। सबसे मेन तो यही फर्क हो जाता है कि यूपीएस में हम बैटरी लगाते हैं, है ना।
तो इस तरीके से स्टेबलाइजर और यूपीएस में काफी अंतर है, दोनों अलग अलग अपनी अपनी जगह होती हैं। लेकिन हाँ, एक रोल जरूर ये होता है कि जैसे यूपीएस में ये होता है कि वोल्टेज चला गया तो वो ऑटोमेटिक, या वोल्टेज कम ज्यादा होता है तो मेंटेनेंस कर लेता है, जैसे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में हो। तो बस यही बार इसका मिला जुला असर होता है स्टेबलाइजर और यूपीएस का। बाकी हम देखेंगे और कुछ हो तो दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं, है ना। चलिए अब हम इसको ऑन करेंगे और इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि ये ऑन हो गया? करके एक इंडिकेटर यहाँ जलने लगा है, आप देख सकते हैं, ये तो सेफ वाला इंडिकेटर, ग्रीन कलर का इंडिकेटर आप चालू हो गया है। हाँ। ठीक है, और यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। ये देख सकते हैं वोल्टेज आ रहा ना। हाँ, ये वोल्टेज बढ़ गया, ये वोल्टेज और बढ़ा। मतलब इस प्रकार से अप डाउन वोल्टेज स्विच के माध्यम से हम कर सकते हैं, है ना। तो वो रोटेटिंग स्विच से हम करते क्या है वैसे? रोटेट स्विच जो होता है वोल्टेज को अप और डाउन दोनों कंडीशनों में काम कर सकते हैं। मतलब ये होता है कि उसमें कुछ नंबर वगैरह लगे हुए हैं। ये होता है कि जैसे लाइट देके, जैसे नॉर्मल लाइट 220 230 जो आता है वोल्टेज एसी आता है, यदि 10-20 वोल्ट कम हो जाता है तो इस पॉइंट से हम बढ़ा के 10-20 वोल्ट जो है बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाएंगे तो मेंटेनेंस हो जाएगा रोटेट स्विच वाले में। लेकिन इसकी जगह ऑटोमेटिक होता तो ऑटोमेटिक कवर कर जाता है, वो जो अभी 10 वोल्ट कम पड़ रहा है, 20 वोल्ट कम पड़ रहा है ना, तो उसको ऑटोमेटिक कवर कर लेता है ऑटोमेटिक वाले में। और रोटेट स्विच वाले में हमें उस चीज को बढ़ाना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइट पकड़ना पड़ता है, ये वोल्टेज देता नहीं, है ना। तो इसे एक तरीके से पकड़ना पड़ता है ताकि आपको सही मल्टीमीटर पे रीडिंग मिले। हाँ, इस तरीके से इसमें वोल्टेज सेट करने पड़ती है। ये अलग अलग वोल्टेज मूवमेंट करता है इसका, जो आप देख सकते हैं। ये वोल्टेज ये आ गया, है ना। ये देखिए 214, 215, 190, 202 कम होता है। तो इस प्रकार से वोल्टेज अप डाउन होता रहता है। ठीक है, क्या हम इसके अंदर के पार्ट्स के बारे में भी जानकारी के विषय में भी जानकारी देंगे हम कि अंदर और क्या क्या चीजें लगी हैं और कैसे अपन देख सकते हैं। तो आइए खोलते हैं इस वोल्टेज स्टेबलाइजर को, जो एक सेमी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर भी कहता जाता है। बड़े ध्यान से खोलिए, अगर आप जानकारी नहीं पाते हैं तो प्लीज ना खोलें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अलग अलग चीजें आपको सब दिख रही होंगी। ये आप सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन करवा देना चाहूंगा। ये ट्रांसफार्मर है, तो सबसे बहुत पहले भी हमने और अभी यूपीएस भी पढ़ा था और पहले भी जानकारी इसमें प्राप्त हुई है। लेकिन उन ट्रांसफार्मरों से और इस ट्रांसफार्मर में अंतर होता है। ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर वही कहलाता है जिसमें आपकी वाइंडिंग होती, अलग अलग वाइंडिंग होती है, जिसमें से सब पे आपको अलग अलग वोल्टेज बनते हैं। जैसे एक जगह नॉर्मली एक जो 220 या 180 जो भी वोल्ट बनता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के, एक के बाद 10-10 वोल्टेज ये ऑटोमेटिक प्लस प्लस होता जाता है।
इसमें यही रोल होता है कि ये वोल्टेज को बढ़ाता है और एक क्रम के बाद से जैसा चाहिए तो ऑटोमेटिक डाउन करके जैसा वोल्टेज में चाहिए उस वाइंडिंग पे जाकर ये सेट हो जाता है। यदि ऑटोमेटिक है तो जिस वाइंडिंग से जितना वोल्टेज हमें चाहिए उस वोल्टेज पे जाके यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो ऑटो का ट्रांसफार्मर में ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें ये कहना चाहिए स्टेप डाउन और स्टेप अप दोनों प्रकार की वाइंडिंग होती है। ये वोल्टेज को बढ़ा करके भी देता है, वोल्टेज को घटा करके भी देता है ट्रांसफार्मर। सर हम इसमें कैसे पहचानेंगे, देख के कैसे पहचानेंगे कि जो टीवी में जो हमने ट्रांसफार्मर देखा था वो और ये स्टेबलाइजर में जो ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर लगा है उसको देख के कैसे पहचान पाएंगे? क्या है, देखने की दृष्टि से देखा जाए कि इसको पहचान क्या है तो यहाँ पर जो इतने सारे वायर जो दिख रहे हैं आपको ये ऑटो ट्रांसफार्मर में ही दिखेंगे, ना कि आपके दूसरे टीवी वाले ट्रांसफार्मर में वगैरह। उन ट्रांसफार्मर में इतनी सारी वाइंडिंग आपको नहीं दिखेंगे, वहां से केवल 2 ही वायर दिखेंगे। उसमें 2 वायर दिखेंगे, ज्यादा होता है तो 2-3 और भी मिल सकते हैं, ऐसे रहते हैं। 2 होते हैं, 3 भी होते हैं, ऐसे रहते हैं। लेकिन जहां तक 8-8, 7-7 जैसे इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आप देख सकते हैं 7-8 पॉइंट होते हैं इसमें। तो ये इससे क्लियर हो जाता है ये ऑटो ट्रांसफार्मर जो कि एक अलग अलग है। और ये ट्रांसफार्मर सभी जगह यूज होता नहीं है, ज्यादातर मेन जगह जैसे स्टेबलाइजर वगैरह में जहां वोल्टेज को बढ़ाना है, घटाना है, अप करना है तो ऐसे स्थानों में लगता है, ना कि टेलीविजन वगैरह में लगेगा, ना ही दूसरे आपके ब्लैक एंड व्हाइटों पे या सीडी प्लेयरों पे या एफएम सर्किटों में, रेडियो में ये ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसके अंदर की और बात करेंगे। ये है वोल्ट मीटर, इसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। ये आप देख सकते हैं जो भी हमें वोल्ट रीडिंग यहाँ प्राप्त होती है वो इसके माध्यम से प्राप्त होती है। वोल्ट मीटर ये जो लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको वोल्ट मीटर बोला जाता है। और ये लगा हुआ है, ये है ऑटो कट प्लेट। यही प्लेट होती है जो सप्लाई को ऑटो कट करती है। ऑटो कट प्लेट, ऑटोमेटिक प्लेट, इसी टाइप से एक सर्किट वो ऑटोमेटिक यदि स्टेबलाइजर भी होता है उसी में भी इसी प्रकार से ऑटो कट प्लेट लगी हुई होती है जो कि लगभग एक जैसे ही सबका काम होता है। तो ये भी क्या करती है, ऑटोमेटिक जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है कट कर देगी, उसके लिए इसको बोला जाता है ऑटो कट प्लेट कहा जाता है। और इसके साइड में एक रिले देख सकते हैं आप, जो सप्लाई कनेक्टेड व डिस्कनेक्टेड, जो कि इसके साथ में ये लगा होता है, जो सप्लाई कनेक्टेड व डिस्कनेक्टेड का काम करता है। जो एकदम से कट आवाज आती है जब भी स्टेबलाइजर पड़ता है, वोल्टेज बढ़ा या घटा तो आप देखते हैं एकदम से कट आवाज आती है, तो वो वही कनेक्टेड विद डिस्कनेक्टेड का काम करता है। ठीक है, और ये हो गया रोटी स्विच जिसपे सारे पॉइंट यहाँ आए हुए हैं। ये रोटी स्विच होता है जिसमें इसमें जो वोल्टेज बढ़ाने की और घटाने की वर्किंग एक स्विच पे दी गई है, जिसपे सारे कनेक्शन इस पे किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना, ये रहता है। ठीक है, तो सर इसमें ये जो जैसी वोल्टेज कम या ज्यादा होता है तो क्या ये ऑटोमेटिकली ले लेता है या हमको जाके इसको सेट करना पड़ता है? यदि वोल्टेज क्या होता है, ये वोल्टेज यदि कम हुआ तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि बढ़ा हुआ वोल्टेज आया तो इसमें ऑटो कट प्लेट होती है जो वोल्टेज को कट कर देती है। लेकिन ऑटोमेटिक जो स्टेबलाइजर होता है उसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ऑटोमेटिक वो वोल्टेज को बढ़ा भी देगा और ऑटोमेटिक वोल्टेज को घटा भी देगा यदि वोल्टेज इस तरीके से अप डाउन वाला तो वहां पर रोटरी स्विच के अलावा कोई और स्विच लगता होगा? हाँ, वो फिर वो पूरा सर्किट होता है। अच्छा। जिसपे वही चीज अटैचमेंट होती है ना, इस तरीके से हम पूरा काम करते हैं। सर इसमें फॉल्ट्स वगैरह होते हैं क्योंकि मुझे कोई पीसीबी दिख रहा नहीं है। अच्छा, नहीं फॉल्ट इसमें होते हैं। इसमें क्या होता है जैसे कि आप देख सकते हैं यदि वोल्ट शो ना करे तो वोल्ट मीटर खराब माना जाएगा, रोटी स्विच काम ना करे तो रोटी स्विच खराब माना जाएगा, यदि किसी भी प्रकार के वोल्टेज प्राप्त ना हो तो ट्रांसफार्मर है यहाँ पे खराब, ये भी खराब हो जाता है। और आपके ये सब ओके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यदि वोल्टेज ऑटो कट नहीं हो रहा है या अदर्स और इसी संबंधी जो प्रॉब्लम आ रही है वोल्टेज बढ़ने की या घटने की, तो ये एक सर्किट प्लेट भी होता है जिसमें आप देख सकते हैं कंडेंसर ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हुए होते हैं। तो इस प्लेट सर्किट से भी फॉल्ट आते हैं और साथ में रिले से भी फॉल्ट आता है, रिले भी चेंज करके देखना पड़ता है। तो ये सारे पार्ट्स क्या चेंज ही हो सकते हैं, हम रेक्टिफाई करके सॉल्व नहीं कर सकते? यदि जैसे बड़े बड़े हैं तो ये तो फिर चेंज ही करना पड़ते हैं। थोड़ा बहुत प्लेट होती है सर्किट प्लेट, उनको रिपेयर कर सकते हैं। यदि कोई ट्रांजिस्टर डायोड वगैरह भी खराब हो गए हैं तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और इसमें कोई पीसीबी क्यों नहीं है? पीसीबी ऑटो कट प्लेट है, वही पीसीबी है। बाकी तो पूरा रोल कॉल ट्रांसफार्मर पे डिपेंड होता है। बस इसका एक रोल होता है, आउटपुट वोल्टेज बनाने का काम होता है।
इसलिए इसमें छोटी छोटी प्लेट सर्किट लगे होते हैं। इसमें क्या फॉल्ट चेक करने का कोई विशेष तरीका होता है? फॉल्ट चेक करने का ये रहता है कि पहले तो फॉल्ट की कंडीशन देख लेना पड़ती है कि फॉल्ट क्या आ रहा है सिस्टम में, कि वोल्टेज बढ़ रहा है कि वोल्टेज की पूरा डेड पोजीशन में है। इसके बाद इसमें क्या होता है, सब अलग अलग कंडीशन में दिए हुए हैं तो अलग अलग ही चेक होंगे। ऐसा कोई टेलीविजन जैसे पीसीबी होता है कुछ होता है तो हम एक सिस्टम से जाते हैं, यहाँ पर तो सबके अपने अपने एक दिए हुए हैं। यदि वोल्ट नहीं मिल रहा तो वोल्ट मीटर देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर टूट और डेड है तो डेड देख सकते हैं, स्विच से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो स्विच बदल के देख सकते हैं। ऐसा रहता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपने जाना कि एक वोल्टेज स्टेबलाइजर के अंदर क्या क्या लगा हुआ रहता है, मतलब एक तरह का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, वोल्ट मीटर रहता है, एक प्लेट रहता है। तो ये सारे किस तरह काम करते हैं इसके बारे में हमने अभी जानकारी पाई, और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि इसमें क्या क्या फॉल्ट्स आ सकते हैं और इसे हम रेक्टिफाई किस तरह करते हैं करके। आगे हम इस पार्ट्स के बारे में शायद और कुछ जानकारी पा सकते हैं। आगे के लिए आप देखिए। धन्यवाद।